Om Shanti Shanti Shanti. इच्छायावेशतो बुद्धौ भानम् भीस्तु कृधा स्थिता एकाहंकृतिरन्या स्यात् अंतःकरणरूपिणी। बहुत मामूली बात सुना। 6 बात पर विचार करें। एक तो आपके मित्र कैसे हैं, वे आपको अच्छे रास्ते में ले जाते हैं कि बुरे रास्ते में ले जाते हैं, अच्छी सलाह देते हैं कि बुरी सलाह देते हैं। उनकी बात सुन के आपके चित्त में बेचैनी बढ़ती है कि सुख बढ़ता है। ये पहली बात। दूसरी बात ये विचार करने लायक है कि आपको रस कहाँ आता है, स्वाद कहाँ आता है। आपको संसार के भोग ज्यादा मिले तब स्वाद सुख मिलता है कि भोगों की निवृत्ति होए तब स्वाद सुख मिलता है। माने आपको भोग वासना की पूर्ति में सुख है कि भोग वासना की निवृत्ति में सुख है। आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी। इस पर आप विचार करोगे तो आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी। बेईमानी के 5 रुपए आपके घर में आते हैं तब आपको सुख मिलता है कि जहां आप चोरी बेईमानी से बच निकलते हैं वहां आपको स्वाद सुख आता है। तीसरी बात ये विचार करने योग्य है कि आप शिक्षा कहाँ से ग्रहण करते हैं। वासनावान से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि निर्वासन से शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक गांजा पीने वाला साधु गांव में आता है तो 100 आदमी गांजा पीने वाले उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारे गांव में ऐसा होता है, ये हमने देखा है। क्योंकि वो गजेड़ी साधु के पास मुफ्त का गांजा आता है और वहां जाने वालों को मुफ्त में गांजा पीने को मिलता है तो बहुत से गंजेड़ी इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ा सेठ होता है तो उसके पास बाजार भाव के बारे में जानकारी ज्यादा होती है और उसका अनुमान भी प्राय सही निकलता है। कई सेठ तो ऐसे होते हैं जो बाजार भाव को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। हाँ, ज्यादा खरीद लें ज्यादा बेच दें तो बाजार भाव गिर जाए बढ़ जाए तो आपको उनका संग अच्छा लगता है। उनसे शिक्षा लेते हैं कि आपको जो ईश्वर की भक्ति बतावे, अंतःकरण की शुद्धि बतावे, सदाचार बतावे, आपकी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान दे, हैं? आप शिक्षा कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो आपकी सोसाइटी कैसी है और आपको मजा कहाँ आता है और आपको शिक्षा कहाँ से मिलते हैं और आप करते क्या हैं। आप
काम जो करते हैं वो अच्छे करते हैं कि बुरे करते हैं, और आप बोलते क्या हैं। दूसरे की निंदा बोलते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए बोलते हैं, कि दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए बोलते हैं। आप करते हैं तो केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कि उसमें दूसरों की भलाई हो, ऐसा करते हैं। अच्छा, आप दिन भर में किसी को अ, कुछ देते हैं, किसी को सुख पहुंचाते हैं, किसी की भलाई करते हैं। आप दिन भर में क्या कोई ऐसी बात बोलते हैं कि उसको सुनकर सुनने वाले का हृदय हिल जाए? हैं? और आखिरी बात यह है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप योजना पूर्वक कहीं जा रहे हैं कि ऐसे ही जंगल में भटक रहे हैं, कभी ये कभी वो। तो यदि आपके मित्र बुरे हैं और आपका स्वाद बुरी जगह में है, और शिक्षा आप वासनावान से गंदी जगह से लेते हैं, और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं, और दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बात बोलते हैं, और आपके जीवन का लक्ष्य पक्का नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, तो आपके जीवन में अशांति बनी रहेगी। इन छहों बातों को दूर करके तब आप वेदांत का श्रवण कीजिए। तो भाई ये बात कहाँ से आई? तो सम नो मित्र, एक मित्र आपका अच्छा हो, संवरुण स्वाद आपका अच्छा हो, समनो भवत्वर्यमा शिक्षक आपका अच्छा हो, सन्न इंद्र काम आपका अच्छा हो, बृहस्पति ही वाणी आपकी अच्छी हो, सन्नो विष्णुरुक्रम आपका गंतव्य आपकी गति अच्छी दिशा में हो। ये छह बातें यदि आपके जीवन में रहेंगी तो ओम शांति शांति शांति। और ये छह बातें यदि उल्टी हुई, हाँ, तो आप बैठ के सुनेंगे वेदांत और आपका मन दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और मन जब दूसरी जगह पहुंच जाएगा तब बात समझ में आएगी नहीं। तो ये वेदांत विचार की रीति ये है कि हम जहां बैठे हैं वहां से विचार प्रारंभ करें। जैसे देहाभिमान में बैठे हैं तो देह से ही विचार प्रारंभ करें। यहाँ तक कि यदि आप घर में बैठे हैं और स्त्री पुत्र आदि में बैठे हैं और धन दौलत में बैठे हैं, तो वहां से विचार प्रारंभ करें कि मेरा क्या है और मैं क्या हूं। अगर तुम बैठोगे मेरा और मैं के घेरे में और सोचना शुरू कर दोगे सातवें आसमान से, तो वो तुम्हारे जीवन में जल्दी नहीं उतरेगा। तो जहां मनुष्य बैठा है वहीं से विचार प्रारंभ करना चाहिए। जैसे आपको यहाँ से नरीमान पॉइंट जाना हो या चौपाटी जाना हो, कहीं भी जाना हो, पर आपको यात्रा तो यहीं प्रेम कुटीर से ही प्रारंभ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं। यदि आप क्रम क्रम से पीछे नहीं हटेंगे या क्रम क्रम से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जैसे सीढ़ी पर पांव रखे बिना कोई छत पर पहुंचने की कोशिश करे तो पहुंच भी सकता है और गिरने का डर भी है, और किवाड़ी खोले बिना भीतर घुसने की कोशिश करे तो धक्का खाने का डर भी है। एक के घर में हम ठहरे हुए थे तो शीशे की बड़ी बड़ी किवाड़ें लगी हुई थी, हो, है ना।
तो वो कभी उनका ख्याल रहे, कभी जाके और शीशे से टकरा जाए। तो सच्ची बात आपको बता, अब पहले समझ लिया कि यहाँ शीशा है, यहाँ गड्ढा है, हैं? और यहाँ दरवाजा है, यहाँ भीत है। रात को किसी के घर में जाके सोते हैं तो पहले पता लगा लेते हैं कि बाथरूम कहाँ है, शौचालय कहाँ है, पानी कहाँ है, हैं? हाँ, रोशनी का स्विच कहाँ है। तब रात को हमको कोई कठिनाई नहीं होती है। और यदि हम बिना पता लगाए जाके कमरे में सो जाते हैं तो रात को उठे तो स्विच नहीं मिला तो रोशनी कहाँ से होवे, तो फिर किसी को जगाना पड़ा कि भाई बाथरूम कहाँ है, तो खुद को भी तकलीफ हुई और दूसरे को भी तकलीफ हुई। इसलिए जिस रास्ते से आपको चलना है, आप जहाँ बैठे हैं वहां से उसका रास्ता ज्ञात होना चाहिए। इसी से वेदांत जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था का विवेक करवाता है, वो इसीलिए कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं से विवेक शुरू करें। वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये शुरू करने का अर्थ ही ये है कि आप नीचे से विचार शुरू करें और ऊपर से ऊपर तक पहुंच जाएं। कई लोग कहते हैं कि वाह, हम इतने छोटे अधिकारी हैं कि नीचे से विचार प्रारंभ करें, जो सबसे ऊंचा है वहीं से हम शुरू करेंगे। और होता यह है कि वो ऊंची बात उनके समझ में आती नहीं है, और क्योंकि उन्होंने क्रम से बात को समझा नहीं। समुद्र मंथन के समय की कथा आती है पुराणों में कि जब देवता लोगों ने जाके वासुकी नाग का सिर पकड़ा मंथन के लिए, तब दैत्यों ने कहा कि हम तुम लोगों से बड़े हैं, हम पूंछ कैसे पकड़ेंगे, हम तो सिर पकड़ेंगे। अपने अधिकार का अभिमान भी देवतापन का लक्षण नहीं है वो। अब तो देवता लोगों ने विष्णु भगवान से पूछा कि महाराज क्या करें। बोले तुम लोगों को अमृत पैदा करना है, अमृत निकालना है कि नहीं निकालना है? कि निकालना है। तब थोड़ा अपना सिर झुकाओ और चलो पूंछ पकड़ो, इन लोगों को पकड़ने दो सिर। तो दैत्य लोगों ने अपने अभिमान की पूर्ति के लिए सिर पकड़ा और देवताओं ने जाके पूंछ पकड़ी। तो इसका फल क्या हुआ उसका भी वर्णन है। उस सांप के मुंह में से जो विषैली सांस निकलती थी वो सीधे दैत्यों के शरीर पर लगती थी और वो मूर्छित हो जाते थे, मर मर के गिरते थे। और वही सांस वासुकी नाग की जाके आसमान में फिर पहाड़ से टकराती थी, उसके बादल बन जाते थे और उसका पानी होकर के पूंछ की तरफ लगे हुए जो देवता थे उनके ऊपर बरसने लगता था। तो देवताओं को विश्राम मिलता था और शांति मिलती थी। तो अपने अधिकार की उच्चता का भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि जो सबसे बड़ी चीज है वही हमको मिलनी चाहिए। बोले हम शेर भर का बोझ उठावे, नहीं नहीं, हम तो 2 मन का उठाएंगे। तो 2 मन का उठाओगे तो दब जाओगे, और तुम्हारे उठाने लायक जितनी चीज है उतने ही उठाओगे तब आगे बढ़ोगे। आप जैसे ये बादल देखते हैं, बादल तो ये नीलिमा दिखती है ना आकाश में, नीला नीलापन। तो आप पहले ये मान करके विचार मत कीजिए कि नीलिमा और आकाश दोनों एक हैं। पहले आप दोनों को 2 मानकर विचार कीजिए, एक नीलिमा है और एक आकाश है। यहां से विचार शुरू कीजिए और फिर देखिए कि नीलिमा पास मालूम पड़ती है लेकिन जब वहां जाते हैं तब नहीं मिलती है। जितनी दूर यहाँ से है उतनी दूर हम जाएं तो वहां से भी उतनी दूर लगेगी। आकाश में कहीं भी ढूंढ डालो, नीलिमा दिखती तो है पर मिलती नहीं है। परंतु इतने ज्ञान से ही नीलिमा का मिथ्यापना निश्चित नहीं होता। जिस आकाश में ये नीलिमा मालूम पड़ रही है वो निराकार है।
और वो व्यापक है। तो जब निराकार आकाश का ज्ञान होगा और मालूम होगा कि निराकार में रंग तो हो ही नहीं सकता, तो निराकार आकाश में ये जो नीला रंग दिख रहा है ये बाधित हो जाएगा, मिथ्या प्रतिभास मात्र हो जाएगा। और यदि तुम पहले ही नीलिमा और आकाश को एक मान बैठोगे तो न तो आकाश का ज्ञान होगा न नीलिमा की निवृत्ति होगी। जैसा कि हम बचपन में समझते थे, बचपन में हम समझते थे कि अगर नीलिमा में घुसेंगे तो हमारे कपड़े रंग जाएंगे, पर वो तो बड़े होने पर तो वो बुद्धि कट गई। हम समझते थे कि ये कड़ाहे की तरह कोई चीज उलट के रखी हुई है धरती के ऊपर, जैसे नीचे धरती है वैसे ऊपर एक कड़ाहा उलट के रखा हुआ है, बड़ा भारी, ये परमेश्वर का कड़ाहा है, बोला। तो ये सब समझ जो है वो अधिष्ठान ज्ञान से बाधित होती है। अब आपका देखो, ये जो जीवन है इसमें तीन बात विचार करने पर मालूम पड़ती है। एक तो देह मालूम पड़ता है, और एक देह के भीतर आभास मालूम पड़ता है, ज्ञान मालूम पड़ता है, ज्ञान। और एक ज्ञान में निर्लेपता मालूम पड़ती है। ये तीनों बात जीवन में बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ती है। जैन लोग इसका निरूपण करते हैं कि शरीर में द्रव्य मन रहता है, इसके ऊपर भाव मन रहता है, और द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन जो है वो देह का साथी है, और समूचे शरीर में मन रहता है। एक योगियों का मत ऐसा है कि मन असल में सारी सृष्टि में व्यापक होता है, इसलिए जब मन को हम शुद्ध कर लें तो दूसरे देश की बात, दूसरे काल की बात, दूसरे शरीर की बात हम शुद्ध मन के द्वारा, शुद्ध प्रज्ञा के द्वारा जान सकते हैं। वेदांतियों का कहना यह है कि ये जितना बड़ा स्थूल शरीर होता है इतना ही बड़ा मन भी होता है। एक एक रोम रोम में मन होता है, एक एक कण में मन होता है, एक एक खून के एक एक कतरे में मन होता है। समग्र शरीर मन से व्याप्त होता है। जब ये बुद्धि रूप से जागता है तब जागृत अवस्था होती है, जब ये कल्पना रूप से जागता है तब स्वप्न अवस्था होती है, जब ये केवल व्यवस्थापक रूप में रहता है तब सुषुप्ति अवस्था होती है, और जब निर्व्यवहार रहता है, निर्वृत्तिक रहता है, तब समाधि अवस्था होती है। और साक्षी जो आत्मा है वो इनसे परे है। ऐसे अलग अलग व्यवस्था करके वैष्णव सिद्धांत में मन को अलग रूप में मानते हैं, और नित्य मानते हैं, और भगवदाकार होने के योग्य मानते हैं। जैन दर्शन में मन को भिन्ना भिन्न माने, वो त्यागदाद की रीति से आत्मा से भाव मन जो है वो शायद आत्मा से भिन्न है, शायद आत्मा से भिन्न नहीं है, शायद भिन्ना भिन्न दोनों है, शायद भिन्न हो के वक्तव्य है। ऐसे करके वो अनेकांत के रूप में मन का प्रतिपादन करते हैं। उनकी जो सप्तभंगी न्याय है उसकी दृष्टि से आत्मा और मन के स्वरूप को समझाते हैं। वेदांत की रीति बिल्कुल इसके संबंध में निराली है। तो बौद्धों का मन, जैनों का मन, नैयायिकों का मन, मीमांसकों का मन, शाक्तों का मन, वैष्णव का मन, इनका सबका अलग अलग विचार संस्कृत साहित्य में है। ये वेदांत की जो दृष्टि है वो बड़ी प्रौढ़ और बड़ी ऊंची दृष्टि है। तो ये जो पांच भौतिक जगत है
कि इसका जैसे स्थूल स्तर होता है वैसे ही एक सूक्ष्म स्तर भी होता है, और वो सूक्ष्म का स्तर इतना सूक्ष्म होता है कि वहां चेतन और जड़ का भेद करना शक्य नहीं होता। वहां चेतन के समान अनुपात में जड़ता सूक्ष्म हो गई है। ये देह की जो जड़ता है, ये पंचभूत की जो जड़ता है, वो सूक्ष्म होते 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 अंत में अत्यंत सत्वमयी, सत्वगुणी, सात्विक, सात्विक तन्मात्रा जिसको बोलते हैं, आकाश की सात्विक तन्मात्रा, वायु की सात्विक तन्मात्रा, अग्नि की सात्विक, तेज की सात्विक तन्मात्रा, जल की सात्विक तन्मात्रा, पृथ्वी की सात्विक तन्मात्रा, वहां बुद्धि प्राय, ज्ञान प्राय हो गई है, ऐसी हो गई है जहां वो ज्ञान से बिल्कुल मिल जाते हैं। तो वहां ज्ञान से मिल जाने के कारण मन और आत्मा का जो भेद है वो स्पष्ट नहीं होता। तो मन से, मन की स्वच्छता में जो चेतनता का आभास है उसको चित छाया बोलते हैं। उस चित छाया के द्वारा ही ये बुद्धि जो है संसार के विषय को ग्रहण करती है। उस बुद्धि के दो रूप होते हैं, एक वृत्ति रूप, एक वृत्तिमान रूप। वृत्ति रूप को अंतःकरण कहते हैं और वृत्तिमान रूप को अहंकार कहते हैं। ये वेदांत में जो मनस तत्व का विचार है, वेदांत में जो मनस तत्व का विचार है वो इस ढंग से है कि ये एक अहम वृत्ति होती है, एक इदम वृत्ति होती है, और एक वृत्ति से मुक्त अहम होता है। न वो वृत्ति है न वृत्तिमान है। वृत्तिमान न होने पर भी अपने को वृत्तिमान मानता है। आप तो ये बात वृत्तिमान माने, अंतःकरण में इस समय भय की वृत्ति है। देखो, भय की वृत्ति जो है वो फिसली हुई वृत्ति है, फिसली हुई वृत्ति क्या है कि आप भूत को छोड़कर और वर्तमान को छोड़कर जरा भविष्य में चले गए हो, तब आपको भय होता है, डर कब लगता है। जैसे आदमी चलता है और उसका पांव आगे को फिसल जाए तो गिर जाता है ना, इसी प्रकार आदमी का जब जीवन में मन ज्यादा आगे फिसल जाता है तब वो डरता है। ये मृत्यु से डर क्या है? ये मन की फिसलाहट है। जैसे कोई खा रहा हो, भोजन तो कर रहा हो और डर रहा हो कि ईश्वर जाने कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाय हाय कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा। कब भाई इस समय तो मिल रहा है, अब कल जैसे आज मिला वैसे कल भी मिल सकता है, तुम कल नहीं मिलेगा इसके लिए डर क्यों रहे हो। तो ये मन की जो फिसलन है, जैसे रास्ते में चलते चलते पांव फिसल जाता है, बिछल जाता है, इसी का नाम भय होता है। और जब रास्ते में चलते चलते तो भय की ओर जब मन जाता है तो बिल्कुल चित्त गिरते हैं। बोला, वो गिराने वाली चीज है। वर्तमान के पांव को न संभालना, जैसे आपके आगे नीची ऊंची जमीन हो और उसको देखने लगे तो वहां पहुंचने के पहले ही गिर जाएंगे। पांव के नीचे देखते हुए चलना चाहिए ना। अच्छा, और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे पांव रास्ते में चलते चलते पांव जो है वो पीछे को फिसल जाए, पीछे को फिसल जाए तब कैसे गिरेंगे? कब बिल्कुल पट गिरेंगे,
कहीं पट क्यों गिरेंगे, अंधे होके गिरेंगे। तो ये पांव का पीछे फिसलना क्या है, कि पहले जो मर गया, जो बिछुड़ गया, जो खो गया, उसके बारे में ज्यादा सोचना, ये शोक की जो वृत्ति है ना, शोक, ये शोक की जो वृत्ति है, ये भी पांव का फिसलना है। और आगे का जो सोचना है, ये भी पांव का फिसलना है। तो ज्यादा नहीं, सामान्य रूप से आगे देख करके पांव रखना चाहिए, है ना। और सामान्य रूप से पीछे के अनुभव से फायदा उठाना चाहिए। पीछे के बीते हुए जो अनुभव है वो तो फायदा उठाने के लिए है, कि भाई जो जो काम होने से हमको दुख हुआ है, सो काम हम न करें। और आगे सामान्य रूप से जहां पांव रखना है, उसके बारे में सोच लिया। और बहुत अधिक सोचने से पीछे के लिए, जो पीछे की अच्छी घटनाएं हैं उनको भी याद करके दुख होता है, और जो पीछे की बुरी घटनाएं हैं उनको भी याद करके दुख होता है। और आगे आने वाली जो चीजें हैं, अच्छी चीजें और बुरी चीजें, अच्छी चीजों के बारे में शंका हो जाती है कि पता नहीं हो कि न हो, है। तो ये जो भय की और शोक की मनोवृत्ति है, ये अंतःकरण में इदम वृत्ति के अंतर्गत है। एक दूसरी वृत्ति देखो, हम लोग गांव के रहने वाले हैं ना, तो कभी कभी कीचड़ में, धरती में, आपको आश्चर्य होगा, हमारे गांव से 9 मील के पास हमारा जहां जन्म हुआ है, 9 मील से नजदीक तो कोई रेलवे लाइन नहीं थी, है ना। स्टेशन अगर बड़े बूढ़ों को जाना होता तो बैलगाड़ी पर जाया करते थे, न इक्का न मोटर न रिक्शा तो उन दिनों में था ही नहीं। हाँ, इक्के वाले भी बड़ी दूर थे, तो कहीं कहीं पानी पार करना पड़ता था, सड़क सड़क बनी हुई नहीं थी, कहीं मिट्टी में पांव पड़ता तो धंस जाता हो, दलदल बोलते उसको। ये दल नहीं जो आजकल ये पार्टी बदलते हैं, है ना, ये दल बदल वाला दल नहीं, वो माटी का दलदल होता है, उसमें पांव पड़ता, मालूम पड़ता कि सूखा है, और पांव पड़ता तो घुटने तक चला जाता, जांग तक चला जाता, दूसरे को आके बचाना पड़ता। कभी पशु उसमें फंस जाते, हाँ, तो रस्सी फेंक के उनको पकड़ना पड़ता था। हाँ, उससे बचने का उपाय एक बहुत बढ़िया हमको बड़े बूढ़ों ने बता रखा था, कि जब कभी पांव दलदल में फंस जाए तो उसमें से पांव खींचने की कोशिश नहीं करना, लौट जाना उस पर, तो पूरा शरीर नहीं धंसेगा हो। हाँ, वो पांव तो लंबा लंबा है ना, ये धंस जाता है। जब लौट जाओगे इस पर, लेट जाओगे इस पर, तो अपने आप ही पांव बाहर निकल आएगा और तुम सड़क के उस पर से सड़क के चले आओ। तो ये हमारा मन जो है, ये भी दलदल में धंसता है। वो दलदल में धंसना क्या है, कि जब वो वर्तमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तब ये मन दलदल में फंस गया, मन मोह हो जाता है। हमारे पास ऐसा ही तो मकान होना, और ऐसी स्त्री होना, और ऐसा पुरुष होना, और इतना पैसा होना, और इतनी मोटर होना, और इतनी भोग की सामग्री होना, हाँ, इसमें से कुछ रत्ती भर कम न होने पावे। तो ये क्या हुआ कि ये मोह हो गया। मोह हो गया माने वर्तमान के दलदल में तुम ऐसे फंस गए कि उसको छोड़ नहीं सकते। ये बड़ा दुख देगा तुमको, बड़ा दुख देगा, मृत्यु पर्यंत ले जाएगा। तो ये सब अंतःकरण की वृत्तियां हैं। इदम वृत्ति के अंतर्गत इसको बोलते हैं शोक की वृत्ति, मोह की वृत्ति, भय की वृत्ति। और दूसरों का मन हमारे मन के मुताबिक हो, तो तब क्या होगा कि दूसरे पर गुस्सा आने लगेगा, ये हमारे मन के मुताबिक क्यों नहीं चलता है ना। बाहर की वस्तुओं के लिए लोभ होता है, वस्तुओं के लिए लोभ होता है, और व्यक्तियों के लिए काम होता है। माने स्त्री के लिए काम होता है, पुरुष के लिए काम होता है, और नोट के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए लोभ होता है। ये सब अंतःकरण की वृत्तियां हैं। तो एक तो है देह, और दूसरा है अंतःकरण की वृत्तियां, और तीसरा है वृत्तिमान अहम, वृत्ति वाला अहंकार।
तो वृत्ति 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 वाला, वृत्ति और देह, तीन विभाग अंतःकरण का पहले कर लो। इसमें तीनों जगह अहमपना भासता है। तीनों जगह जो मैंपना भासता है वो कैसा भासता है कि देह जो पैदा हुआ है ये कर्मजन्य है। ये बात भी जल्दी लोगों की समझ में नहीं आती है। एक हमारे जाने हुए यहाँ व्यक्ति हैं, उनकी अकल बहुत अच्छी है। वो कहते हैं सब एक ही है। तो बड़ी अच्छी बात हुई, सब एक ही है, ये कोई खराब बात तो है नहीं है। पर इसकी उनके पास कोई संगति नहीं है कि आखिर वो एक अनेक कैसे भासता है, या कैसे हो जाता है, या कैसे बनाता है। एक जो है वो अनेक को बनाता है कि एक बनाना दूसरी चीज है। जैसे एक कुम्हार अनेक घड़े को बनाता है, कि एक अनेक को बनाता है कि एक अनेक हो जाता है। जैसे एक सोना अनेक जेवर हो गया। तो एक ने अनेक को बनाया कैसे, ये प्रश्न है। एक अनेक बना कैसे, ये प्रश्न है। तो भाई एक ही है लेकिन अनेक भासता है, तो अनेक भासता कैसे है। एक से अनेक बनाया गया कि एक स्वयं अनेक बन गया, कि एक अनेक बना नहीं, अनेक के रूप में भास रहा है। अगर इन तीनों बातों को वेदांत में क्या बोलते हैं वो भी आपको बता देते हैं। एक को अनेक बनाना, इसको वेदांत की भाषा में आरंभ बोलते हैं, आरंभवाद। और एक का अनेक होना, इसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं परिणामवाद। और एक का अनेक हुए बिना अनेक के रूप में भासना, इसको वेदांत की रीति से बोलते हैं विवर्तवाद। आप कठोर शब्दों को सुन करके बिल्कुल घबराएं नहीं, जरा धैर्य के साथ उनको समझने की कोशिश करें। जैसे जितनी मेहनत आपने अंग्रेजी के शब्दों को ठीक समझने के लिए की है, अगर उसकी शतांश मेहनत भी संस्कृत के शब्दों को समझने की करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें उन्हीं बातों का वर्णन है जो आपके घर में अक्सर होती हैं, है ना। ये वेदांत के शब्द कोई अनजानी चीज का वर्णन नहीं करते हैं, जानी हुई चीज का ही वर्णन करते हैं। तो अब देखो, आपने कभी सब्जी में नमक की जगह पर फिटकरी डाल दी तो क्या हुआ, बोले फिटकरी में नमक का भ्रम हो गया। इसी को भ्रम बोलेंगे, फिटकरी में नमक का भ्रम हो गया। क्या हुआ, बोले दोनों में श्वेतिमा रूप सादृश्य है। अरे अभ्यास की सामग्री है, बोला अभ्यास की सामग्री है, और फिटकरी के स्वरूप का ज्ञान है। आपने फिटकरी को पहचाना नहीं और सादृश्य के कारण फिटकरी को नमक समझ लिया, नमक का भ्रम हो गया। फिटकरी में नमक का अभ्यास हो गया, इसको बोलेंगे फिटकरी में नमक का अभ्यास हो गया। तो जिस फिटकरी में नमक का अभ्यास हुआ है वो फिटकरी अधिष्ठान है, और उसमें नमक जो है वो अभ्यस्त है। और फिटकरी को जब आप ठीक ठीक समझ जाएंगे तो न तो उसको आप नमक समझेंगे और न तो दूसरा कोई चूना आदि दूसरा पदार्थ समझेंगे। इसी बात को अधिष्ठान के ज्ञान से अभ्यस्त का बाध माना जाता है। चीज मिटती नहीं है, ज्यों की त्यों रहती है। तो ये आपको प्रसंग बस बात ये सुनाई। तो एक है देह,
तो इदम वृत्ति जितनी होती है, इदम माने यह बोलते हैं, और एक होता है अहम। अहम अहम माने मैं, यह और मैं। बिना मैं के यह नहीं होता, ये आपको मालूम होगा। जैसे बिना शीशा हुए आपकी परछाई नहीं दिखेगी ना, पहले शीशा होगा फिर परछाई दिखेगी। उसी प्रकार पहले आपका मैं होगा, बाद में यह मालूम पड़ेगा। तो एक जगह ऐसी है जहां मैं और यह दोनों एक हो गए हैं। अब ये मैं तो बिल्कुल जाहिर है, लेकिन ये मैं है क्या, ये आपने कभी इस जाहिर मैं के बारे में सोच विचार किया कि नहीं किया? कभी कुछ उधेड़ बुन की कि नहीं की? तो आपके पास ईश्वर कृपा से प्रमाण मिले हुए हैं और आप प्रमाता हैं। तो मैं ये बात आपको सुना रहा था कि एक प्रमाता होता है, फिर साक्षी होता है, फिर साक्षी की ब्रह्मता होती है। उसमें भी साक्षी नित्य प्राप्त है, परंतु उसकी ब्रह्मता अज्ञात है। उस अज्ञात ब्रह्मता के ज्ञापन के लिए वेदांत की जरूरत होती है। ये जगत जो है ये नित्य प्राप्त है, परंतु इसके अत्यंताभाव से उपलक्षित जो इसका विवर्ती उपादान है सो अज्ञात है। इस जगत को देख करके जगत के मूल तत्व को पहचानना, मूल कारण को नहीं, भला मूल कारण दूसरी चीज है। मूल कारण दूसरी चीज है, वो तो जब जगत की आदि में आपकी बुद्धि कभी पहुंच सके तब आप उसको पहचान सकेंगे, और जगत की आदि में तो आपकी बुद्धि कभी पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि अतीत अनादि होता है। जो भूत होता है वो अनादि होता है। भूत कब से शुरू हुआ आप बता ही नहीं सकते। उसके पहले उसके पहले उसके पहले भूत की आदि आप नहीं बता सकते। इसलिए जगत की उत्पत्ति के पूर्व क्या था वहां आपकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती। अच्छा, जगत के अंत में क्या रहेगा, अंत कब होगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद, अंत तो कभी होता ही नहीं है। जिसको तुम कहोगे कि वो सबसे आखिर में है, का उसके फिर सवाल उठेगा उसके बाद क्या? आपकी बुद्धि को विश्राम नहीं मिलेगा। यदि आप जगत की आदि ढूंढेंगे तो भी आपकी बुद्धि को विश्राम नहीं मिलेगा, और यदि आप जगत का अंत ढूंढेंगे तो भी आपकी बुद्धि को विश्राम नहीं मिलेगा। इस समय ये जगत क्या है, यदि आप इसको जान लें, इस समय जगत का मूल तत्व क्या है। जगत के तात्विक रूप को पहचानना दूसरी चीज है, और जगत के आदि और अंत रूप को पहचानना दूसरी चीज है। जेवर किस सन में बना इसका पता लगाना मुश्किल है, और ये कब टूट जाएगा का इसका पता लगाना भी मुश्किल है। लेकिन जेवर है क्या इसका पता लगाना आसान है। तो ये जो वेदांत है वो जगत की शुरुआत किससे हुई ये नहीं बताता, जगत का अंत किसमें होगा ये नहीं बताता। ये कहता है देखो ये जगत क्या है। अगर आप इस समय जगत को पहचान जाएंगे तो जगत की शुरुआत हुई कि नहीं ये भी मालूम हो जाएगा, और जगत का अंत होगा कि नहीं ये भी मालूम हो जाएगा। जगत का पूर्व रूप क्या है ये भी मालूम हो जाएगा, उत्तर रूप क्या है ये भी मालूम हो जाएगा। अरे जेवर का आदि रूप सोना है और जेवर का अंतिम रूप सोना है, इसलिए यदि जेवर को पहचान लो तो सोना को पहचान लोगे। तो वेदांत का जो विचार है वो अहम और इदम के रूप में जो कुछ मालूम पड़ रहा है इसका तात्विक रूप क्या है। यदि इदम के तात्विक रूप को नहीं समझोगे तो भी अज्ञान शेष रहेगा, और यदि अहम के तात्विक रूप को नहीं समझोगे तब भी अज्ञान शेष रहेगा। और यदि तुमको अज्ञान दुख नहीं देता है, अज्ञान होने की वेदना तुम्हारे मन में नहीं है कि हाय हाय मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, अगर ये वेदना तुमको नहीं है, और केवल विश्राम प्राप्त करके ही तुम अपने को कृतकृत्य समझ लेते हो,
तो ये कहना पड़ेगा कि अभी तुम्हारे अंदर जिज्ञासा का ही उदय नहीं हुआ। हाँ। विश्राम तो सुषुप्ति अवस्था में मिलता है, वो प्राकृत समाधि है। प्रकृति सुषुप्ति देकर विश्राम देती है, और अभ्यास करके जो समाधि लगाई जाती है वो कृत्रिम विश्राम है। बनावटी विश्राम का नाम समाधि है, और स्वाभाविक विश्राम का नाम सुषुप्ति है। यदि तुम विश्राम से ही संतुष्ट हो, यदि तुम विश्राम से ही संतुष्ट हो, तो ये हुआ कि चलो अंधेरे घर में ही, है ना, आओ अंधेरे घर में ही खा लें, दिया जलाने की कोशिश कौन करे। आप प्रकाश के दुश्मन हो, ज्ञान के दुश्मन हो, क्योंकि आप जिज्ञासा से परहेज करते हो। तो ये जो अहम के रूप में और इदम के रूप में मालूम पड़ रहा है, ये चीज क्या है, ये मालूम करना पड़ता है। तो जहां इदम से मिला हुआ अहम होता है, उस अहम में जो चेतन बुद्धि है, माने हम उस अहम को चेतन आत्मा समझते हैं, जिस अहम के साथ इदम मिला हुआ है, तो इसको बोलते हैं चित्त छाया। और वो अहम जो जड़ में है, परिच्छिन्न है, और वो इदम जो अहम से भासता है, इसका विवेक करना पड़ेगा। इसका विवेक करना पड़ेगा, और वो विवेक वेदांत की रीति से होता है। वेदांत में पहली बात यह है कि हम अपने को तो जानते हैं कि हम हैं, अपनी सत्य को तो जानते हैं, हम हैं इस बात को जानते हैं, और हम जानते हैं इसको भी जानते हैं, परंतु हम परिपूर्ण परमानंद स्वरूप अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म है, इस बात को नहीं जानते। अज्ञान ने हमारी ब्रह्मता पर पर्दा डाल दिया है, और हम ये तो जानते हैं कि ये मिट्टी है, पानी है, आग है। और आप माफ करना, ये हमने बच्चू भाई से लिया है इतना। हाँ 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 हाँ। तो माफ करना, आप रूमाल को देख रहे हो, आप रूमाल को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ रूमाल की सफेदी आंख से देख रहे हो, इसका सफेद रंग देख रहे हो। क्या सफेद रंग का नाम रूमाल है? इसमें गंध है, ये बात आपको आंख से दिखती है? अच्छा, इसमें कोई मुंह में डालने पर स्वाद आवेगा, वो क्या आपको मालूम पड़ता है आंख से देखकर? इसके भीतर सूत कौन सा है, क्या ये आपको दूर से मालूम पड़ जाता है? और इसमें जो आवाज होती है हिलने पर, वो आवाज क्या आपको आंख से मालूम पड़ती है? असल में आप तृण के रूप को देखते हैं, तृण की गंध को भी सूंघ सकते हैं, पर जिस चीज में गंध रहती है उसको आप नहीं देख पाते। उसका नाम धरती है। धरती आंख से नहीं दिखती है। आपको जीभ से स्वाद मालूम पड़ता है, पर जिसका स्वाद है वो आपको जीभ से नहीं मालूम पड़ता। आंख से रूप दिखता है, परंतु जिसका गुण रूप है वो तेज आपको नहीं दिखता है। आप आधार वस्तु को देखते ही कहाँ हैं? आपको इंद्रियक वस्तुओं को केवल इंद्रियों से जितना मालूम पड़ता है उसको देखते हैं। आप कान से शब्द सुनते हैं, आकाश को कहाँ देखते हैं? कहने का अभिप्राय यह है कि दुनिया जो हम देख रहे हैं उसको हम काम चलाऊ ढंग से तो देख रहे हैं, परंतु तात्विक उसका स्वरूप क्या है इसको हम नहीं देख रहे हैं। जैसे कोई दुकान पर सौदा खरीदने जाए और गहने की, जेवर की डिजाइन तो देख ले और उसकी चमक देख ले, कि भाई चमक तो बिल्कुल सोने सरीखी है और बनावट कितनी अच्छी है, लेकिन कसौटी पर सोने की जांच नहीं करे।
तो उसने क्या पहचाना कि वो धातु क्या है। इसी प्रकार ये दुनिया जिसमें दिख रही है, जिस चीज में ये दुनिया दिख रही है, उसको न पहचानने के कारण ही आप दुखी हैं। आप बहुत छोटी छोटी चीजों को पहचान के उसमें आसक्त हो जाते हैं और अपने अहम को आप जानते हैं, परंतु इतने छोटे रूप में उसको पहचानते हैं जैसे वो कोई पानी की बूंद हो, जैसे कोई वो आग की चिंगारी हो और वो आपके कलेजे में रखी हुई हो। इस रूप में आप जो अपने मैं को जानते हैं वो बिल्कुल गलत जानते हैं। वो कटोरी में रखी हुई कोई पानी की बूंद नहीं है, वो कोई आग की चिंगारी नहीं है, वो कोई गंध का झोंका नहीं है, हाँ, वो कोई करेले का स्वाद, हाँ, या अंगूर का स्वाद नहीं है, वो कोई एक राग रागिनी नहीं है, एक शब्द नहीं है, एक आवाज नहीं है। वो एक वस्तु है, वो एक धातु है। और उस धातु के रूप में जब आप पहचानेंगे तो देखेंगे कि दुनिया की सारी धातुएं आत्म धातु में ही प्रतीत हो रही हैं। और आत्म धातु में देश भी एक लंबाई चौड़ाई है ना, फट जाती है। काल की लंबाई आत्म धातु में फट जाती है। दूसरी वस्तु का अस्तित्व आत्म धातु में फट जाता है। तो अहम में साक्षी पने का भ्रम है। एक बात, अहम में साक्षी पने का भ्रम है। अहंकार जो परिच्छिन्न अहंकार है, देह से कटा हुआ अहंकार है, अंतःकरण वाला अहंकार है। साक्षी के स्वरूप को न जानकर हम अपनी साक्षिता को अहंकार में डाल देते हैं और अहंकार की परिच्छिन्नता को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो एक, अब देखो, तीन स्थिति इसकी है। कर्म जनित देह में मैं होना, कर्म जनित देह में मैं होना और अहंकार को साक्षी रूप से भ्रांति के कारण परिच्छिन्न अहंकार को ही आत्मा साक्षी समझ लेना। और चित छाया, चेतन की छाया, आभास जो बुद्धि से मिल गया है उसको मैं समझना। तो चित छाया और आभास की जो एकता है वो सहज है, और साक्षी और अहंकार की जो एकता है वो भ्रांतिजन्य है, और देह और साक्षी की जो एकता है वो कर्मजन्य है। जब अज्ञान मिट जाता है तब भ्रांति तो तत्काल अभास हो जाती है। साक्षी और अहम की एकता की जो भ्रांति है वो भ्रांति अविद्या के निवृत्त होते तत्काल निवृत्त हो जाती है। और आभास और अहम की जो एकता है वो एकता बाधित हो जाती है, प्रातिभाषिक हो जाती है। और देह और अहम की जो एकता है कर्मजन्य, वो कर्मजन्य देह जब तक रहता है तब तक चलती रहती है। कर्मज भ्रांति शरीर जन्य पर्यंत रहती है, शरीर पर्यंत रहती है, और सहज भ्रांति प्रातिभाषिक हो जाती है। और अविद्याजन्य जो भ्रांति है वो तत्वज्ञान होने पर तत्काल निवृत्त हो जाती है। तो इस प्रकार से तत्वज्ञानी का व्यवहार भी होता रहता है, और उसमें उसको न वैकुंठ जाने की जरूरत रहती है और न तो उसको समाधि लगाने की, देश विशेष में जाना, वैकुंठ में जाना है, और एक काल विशेष के लिए समाधिस्थ हो जाना, ये समाधि में जाना है। और शरीर से तादात्म्य हो करके धर्म करना, कर्म करना एक धर्म की एक अवस्था है, कर्म की।
तो देह में बैठ करके धर्म होता है और देशांतर में जाकर के वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और एक काल विशेष के लिए अंतर्मुख हो जाने से समाधि की प्राप्ति होती है। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके देह में धर्म होता रहता है, लेकिन वो धर्म का अभिमानी नहीं होता, और उसके अंतःकरण में वृत्तियों का उदय होता रहता है और समाधि लगती रहती है, परंतु वो समाधि का और वृत्तियों का अभिमानी नहीं होता। और वो अपनी पूर्णता से चाहे तो अपने को मर्त्यलोक में देख ले, चाहे तो अपने को वैकुंठ में देख ले, इतना स्वातंत्र उसको होता है कि वो अपने को इंद्र के रूप में स्वर्ग में देख सकता है, बादशाह के रूप में मर्त्यलोक में देख सकता है, वो अपने को वैकुंठ में देख सकता है, और उसके अनंत ज्ञान से, उसके अखंड ज्ञान से, अविनाशी ज्ञान से सब का सब बाधित होता है। बाधित होने का अभिप्राय केवल ये होता है कि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। धर्म और धर्माचरण करने वाला देह भी वही है, और जिन पंचभूतों से देह पैदा हुए वो पंचभूत भी वही है, और जिन उपासनादि के द्वारा वैकुंठादि लोकों की प्राप्ति होती है वो उपासना और वैकुंठ लोकादि भी वही है, और जिन योगों से, योगाभ्यासों से समाधि की प्राप्ति होती है वो योगाभ्यास और समाधि भी वही है। सर्व देश वो है, सर्व काल वो है, सर्व वस्तु वो है, सबसे निराला वो है, और उसमें दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है। तो इस अपने मैं को वेदांत वचन के द्वारा, वेदांत वचन की इसमें बहुत बड़ी जरूरत है। ये विचार जो होता है वो तो अन्वय और व्यतिरेक की दृष्टि से लौकिक होता है। जो लौकिक आधार पर विचार होते हैं वो केवल लौकिक वस्तुओं का ही ज्ञान करा सकते हैं, अलौकिक वस्तु का ज्ञान नहीं करा सकते। और त्याग के द्वारा, निषेध के द्वारा अपने आप में बैठना होता है, परंतु अपने में जो परिच्छिन्नता का भ्रम है और सद्वितीयता का जो भ्रम है वो भ्रम अपनी ब्रह्मता के ज्ञान से निवृत्त होता है। और ब्रह्मता का ज्ञान अश्रुत वेदांत को नहीं होता, श्रुत वेदांत पे ही अन्वय व्यतिरेक के द्वारा मनन करने पर और निधिध्यासन के द्वारा विपर्यय निवृत्त करने पर वो संतुष्ट होता है। किसी को विपर्यय न हो तो निधिध्यासन की भी जरूरत नहीं, और संशय न हो तो मनन की भी जरूरत नहीं। केवल श्रवण मात्र से भी, श्रवण माने वेदांत के तात्पर्य का ज्ञान, केवल वेदांत के तात्पर्य के समझने मात्र से भी अपनी परिच्छिन्नता की भ्रांति निवृत्त हो सकती है। इसके लिए वेदांत विचार की, विचार की नहीं, वेदांत विचार की आवश्यकता है। प्रमाणगत और प्रमेयगत संशय को दूर करने के लिए उच्छृंखल विचार की नहीं, वेदांतानुगामी विचार की आवश्यकता पड़ती है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए। ओम शांति शांति शांति।